revise all three chapters of accounts. What is the formula to calculate trade receivables? Raise hand please. Formula to calculate trade receivables. Receivables is equal to yes. Yes. Debtors plus bill receivable. Debtors plus bill receivable. Term trade payable is equal to क्या है? अरे मैंने लिंक किया उसके साथ लिंक किया है ना. ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? डिवेंचर्स प्लस रेफरेंशियल्स इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल. व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट देखो टर्म कितनी इजी है ना. डिस्काउंट मतलब सर डिस्काउंट चलता ही नहीं, पता बोलना क्या है, पता सबको है. डिफाइन करो इसको जानवी. डिस्काउंट भाई. अच्छा किसको नहीं पता डिस्काउंट क्या होता है? डिफाइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डेफिनेशन की बात, मीनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ. तो ऐसा बच्चा जिसको पता नहीं कि डिस्काउंट क्या होती है, सबको पता है हम चीज जाते डिस्काउंट कितनी देनी क्या ही देते हैं हम, मतलब कितने पैसे करने हैं, सिंपल सी बात है. डिफाइन करना है आपको इसको. इट इज द डैश अलाउड बाय डैश टू डैश. मैं आप बाकी सर आप कर देंगे, मैंने इतना बोल दिया है. चंदन अकेले सर इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड अलाउड बाय सेलर टू कस्टमर. इट इज अ कंसेशन गिवन बाय गुड. चंदन तुमने पूरी फॉर्म में है पता नहीं 8 मार्क का फर्क पड़ा हुआ है, वहां से पूछ रहा है कि अपने आंसर दे रहा है अपना ही. गुड चंदन आज तेरा डे है बेटा, आज कुछ मांग लेना कर्जा करके मिल जाना देखना. सारे आंसर ठीक जा रहे हैं आज. इट इज अ कंसेशन गिवन बाय द सेलर और ट्रेडर टू द कंज्यूमर कस्टमर और बाय अ क्रेडिटर टू द डेटर. टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स समझना. Trade discount and cash discount. The purpose of trade discount. Why trade discount is allowed? And more. To increase the sales. है ना? For example, इसकी एग्जांपल कौन देगा? ट्रेड डिस्काउंट की पर्पस इज टू इंक्रीज द सेल्स. एग्जांपल providing trade discount to the shopkeeper. इतना बड़ा नहीं आंसर उसमें एक टर्म बतानी है, आप एग्जांपल देनी है कोई सिंपल सी. प्रोवाइडिंग मैं पूछूं ट्रेड डिस्काउंट आपको जो प्रोवाइडिंग ट्रेड डिस्काउंट टू द, तो ट्रेड डिस्काउंट मीनिंग एग्जांपल कहां पे आई बेटा? एग्जांपल कोई बाय टू गेट वन फ्री आता नहीं. बाय 3 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 4 गेट 2 फ्री, 33% ऑफ आता है, 10% मोर. ऑल दीज आर ट्रेड डिस्काउंट्स. वो कहती है कि आप और परचेज करो. अदरवाइज अगर सोप जनरली ये सोप का रहता है ना बाय 3 गेट 1 फ्री, हमें एक सोप की जरूरत है सपोज, है ना. वैसे तो हम ज़्यादा ले लेते हैं, 4 8 ले लेते हैं. अदरवाइज लालच भी चीज़ होती है ना. मेरे को एक सोप की ज़रूरत है या 2 सोप की ज़रूरत है, मैं एक लेके आऊँगा या मैं 2 लेके आऊँगा, तो वो ले लेंगे. नाम की दुकान है फिर क्या फर्क पड़ता है, ले लेंगे बाद में. जनरली वैसे करते नहीं है हम, घर पे 4 8 सोप रखे होते हैं हमने कि जब भी खत्म हुआ अगला निकाला लगा दिया, यही होता है. मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास नहीं है इतने पैसे, है ना. मैं ज़्यादा परचेज नहीं करता. मेरे को 2 सोप की रिक्वायरमेंट है, मैं 2 सोप लेने गया सपोज. उसने कहा कि आप एक और ले लो, 3 ले लो, चौथा फ्री मिल जाएगा. मैं लालच में के ले लूँगा ना, है ना, कि 2 तो मैं लेने से 1 लेना पड़ना है. और सपोज सोप है 5 रुपये का मान लेते हैं, 10 रुपये में खर्च नहीं थे, 2 लेने थे मैंने. वो कहता है 5 रुपये और खर्चो, आपको 5 वाला और फ्री मिल जाएगा. बाय 3 गेट 1 फ्री. उससे क्या होगा, जहाँ मेरी 2 की डिमांड थी मैं 4 की डिमांड करूँगा, उसकी सेल डबल होगी, कंपनी की सेल डबल होगी एवरीवेयर. कहता है आप छोटा पैकेट लेते हो 100 ग्राम वाला 100 ग्राम ही मिलेगा, आप लेते हो 200 ग्राम वाला 20% मोर मान लेते हैं. उस 20% के लिए चाहे मेरी रिक्वायरमेंट वहाँ पे 100 ग्राम की चीज़ की थी, मैं 200 ग्राम लेके आऊँगा, 20% और लेके आऊँगा, मैं 240 ग्राम लेके आऊँगा. चीज़ चलती है मेरी, तो मेरे को लगनी है मेरी. आइडिया इज टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द गुड्स. ट्रेड डिस्काउंट. एक होती है कैश डिस्काउंट. इसका क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? कैश डिस्काउंट पेमेंट जल्दी रिसीव करने के लिए. यस, इट इज अलाउड बाय डैश टू डैश. सेलर टू कंज्यूमर. सेलर तो ट्रेड डिस्काउंट में भी था, यहाँ स्पेसिफिकली टर्म क्या आएगी? तो शॉपकीपर.
शॉपकीपर तो है ही नहीं सर, जो ट्रेडर है वो शॉपकीपर को देता है। नहीं 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 बेटा, आप मेरी बात नहीं समझियो। एक सेलर ट्रेडर ही देगा अगले पर्सन को जिसको गुड सेल कर रहा है। लेकिन अगर हम कैश डिस्काउंट की बात करें, टेक्निकल वर्ड क्या आना चाहिए? टेक्निकल वर्ड क्या आना चाहिए मंच? डेटर, अलाउड बाय डेटर, क्रेडिटर टू डेटर, अलाउड बाय द क्रेडिटर, जिसने उधार पे सामान सेल किया हुआ है, क्रेडिटर है ना वो, जिसने परचेज किया वो डेटर है। इट इज अ काइंड ऑफ डिस्काउंट व्हिच इज गिवन बाय क्रेडिटर टू द डेटर। क्यों? कि पैसे वो जल्दी पे कर दे। वो कहता है कि आप आज मेरे गुड्स दो, मैं आपको महीने के बाद पैसे दूंगा। हमारा सारा महीना पैसा वहाँ फंसा रहेगा। हम बोलते हैं ऐसा करना, पैसे ना 15 दिन में दे देना, आपको 1% छोड़ा कैश डिस्काउंट, दिस इज सीडी, जिनको हम सीडी बोलते हैं। टाइम पे पैसे दो, आपको डिस्काउंट मिलेगी। वो उस 1% के लिए पैसे हम 15 दिन पहले देके जाएगा। हमारी सोच है कि वो हमारा लॉस हो जाएगा ना 1%, हम महीना वेट कर लेते, हम 1% ना डिस्काउंट उसको देते। इससे एक तो हमारा कस्टमर बढ़ा, पहली बात तो ये, उसको डिस्काउंट मिलेगी। सेकेंडली क्या, वो हमारे हाथ में कैश आ गया, उस कैश के साथ बिजनेस का सर्कल चला सकते हैं। अगर मैं अच्छा बिजनेसमैन होऊंगा, जो मैंने 1% उसको दिया है ना उस 15 दिन के लिए, उस 15 दिन में मैं एक से ज़्यादा कहीं और से कमा भी लूंगा, तो मेरा फायदा ही हो रहा है। तीसरा सबसे बड़ी बात, मेरे बैड डेट्स होने के चांसेस जो है बिल्कुल मिनिमम हो रहे हैं, है ना, आधे हो रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। कहाँ मैं महीना वेट करता, वो मेरे पैसे मार जाता, कहाँ 15 दिन के बाद पैसे वो देके जा रहा है, कहाँ मैं लाख रुपए का सामान उसको बेच रहा था और मैं लाख ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं उसको 1% डिस्काउंट दूँ, 1000 रुपया, मेरे 99,000 हरे हो गए, जो कि मेरे पता नहीं 15 दिन के बाद आने तक नहीं है, पता हो रही है, कुछ भी हो सकता है ना। इससे क्या हो रहा है, जो मेरा डेटर है मेरे को पैसे लालच में आके जल्दी दे रहे हैं। सो दीज आर नो डिस्काउंट्स। ठीक, ऐसे ही एक डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की टर्म होती थी, किसको याद है? डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट हमने वाउचर वाले चैप्टर में किया हुआ है, और सब्सिडरी बुक्स वगैरह चैप्टर आया था वहाँ भी हमने किया था, चाहे वहाँ पे सिर्फ कॉलम ही था, बट स्टिल हमने वहाँ पे डिस्कस किया था इसको। चलो किस बुक में होता है? इसी बुक में होता है, ये सब इसी सब्सिडरी बुक में होता है। चलो मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कॉलम डेबिट नोट नंबर का एक सब्सिडरी बुक में होता है। कौन सी बुक होती है वो? सुना ही नहीं मेरे को। हाँ जी, मास्क उतार के बात करनी। आज मत मांगना कुछ तो तेरा आंसर गलत हो गया आज। परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक में पेटी कैश बुक कहाँ होता है? डेबिट नोट नंबर। परचेज रिटर्न बुक में होता है डेबिट नोट नंबर। मींस इट इज अ नोट व्हिच इज प्रिपेयर्ड व्हेन द गुड्स अर्लियर परचेज्ड आर रिटर्न्ड। मीनिंग बन गया इसका। अगर आपको ये बात याद रह जाए कि इट इज देयर इन द परचेज रिटर्न बुक, इट मींस इट इज अ नोट व्हिच इज प्रिपेयर्ड व्हेन द गुड्स आर रिटर्न्ड बैक टू द सेलर। इसका मतलब ये हुआ बाय whom इट इज प्रिपेयर्ड। मैंने आंसर दे दिया है फर्स्ट लाइन में। इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द गुड्स आर रिटर्न्ड टू द सेलर। तो बाय whom इट इज प्रिपेयर्ड? परचेजर, बायर। ठीक है, बायर ने पहले गुड्स जो थी वो परचेज की थी, लेकिन गुड्स जो है वापस सही निकली, उसने वापस कर दी। इट डजंट मीन कि डेबिट नोट जो है वो डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड ओनली इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स। डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड व्हेनेवर वी आर डेबिटिंग समवन, है ना। उसने रेट ज़्यादा लगा के भेज दिया, उसने कहा कि मैं 100 रुपया लगाऊंगा रेट बिल में, उसने लगा दिया 110 रुपये। हमने उसको फ़ोन किया, भैया आपने 10 रुपये एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं, 1000 चीज़ें आई थी, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा दिए, कोई बात नहीं जी, आप मेरे को डेबिट नोट भेज दो। हम अब सामान वापस नहीं भेज रहे हैं, बट वी आर डेबिटिंग हिम। जो लायबिलिटी थी हमारी वो कम हो रही है, समझ आ रही है। सपोज मैं लाख का सामान लिया 1 लाख रुपए का, उसने 1,10,000 रुपए से बिल भेज दिया। अब मैं 10,000 रुपए से कैंसिल, मेरी लायबिलिटी कितनी बन गई? 1,10 की बननी कितनी चाहिए थी? 1 लाख रुपए। 10,000 से मैं लायबिलिटी अपनी कम करूंगा ना। जब मैं कम करूंगा सप्लायर की लायबिलिटी, मैं क्या करूंगा? मैं उसको डेबिट ही करूंगा, बिकॉज डिक्रीजिंग लायबिलिटी इज डेबिटेड। याद है ना, मॉडर्न अप्रोच याद है ना। तो 10,000 रुपए से मैं डेबिट ही करूंगा। मींस व्हेन वी आर डेबिटिंग समवन, एग्जांपल इज गुड्स रिटर्न्ड, एग्जांपल इज ओवरचार्जिंग, है ना, डिस्काउंट, कोई भी केस हो सकता है ना। हमने कहा कि जी आपने रेट ज़्यादा लगा के भेज दिया है 10,000 रुपया, या उसने भेजा 1 लाख ही था, हमने कहा हमने 1 लाख दे देना, या हमने 95,000 देंगे आपको,
अब डिस्काउंट मांग रहे हैं हम, वो कहते कोई बात नहीं, आप डेबिट नोट भेज दो डिस्काउंट के लिए, उसको डेबिट ही करेंगे। सप्लायर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, व्हेनेवर वी आर डेबिटिंग दैट डेबिट नोट इज प्रीपेड। जनरल नॉर्मल जो वे है वो बात करने का क्या है कि व्हेन द गुड्स आर रिटर्न्ड, एक्चुअली व्हेन द अदर पर्सन इज बीइंग डेबिटेड then the debit note is prepared. It is prepared by the purchaser. Right? Credit note is prepared by the seller and sent to the purchaser. और दोनों में से डेबिट नोट पहले बनता है, क्रेडिट नोट बाद में। क्रेडिट नोट फॉलोज द डेबिट नोट। क्रेडिट नोट पहले नहीं बन सकता। पहले हम उसको, सपोज हम गुड्स वापस कर रहे हैं, हमने उसको गुड्स भेजी कि लीजिए गुड्स और ये लीजिए डेबिट नोट, वो गुड्स रिसीव करेगा, वो तभी भेजेगा क्रेडिट नोट हमें, वो पहले कैसे भेज सकता है? पहले हम डेबिट करेंगे, मींस पहले डेबिट नोट आएगा, तो इसका डिफरेंस है ये वाला, है ना। डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट, क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द डेबिट नोट। डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द परचेजर, क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ गुड्स रिटर्न्ड back to the supplier, and credit note is prepared in case of goods received back from the buyer. Debit note is entered in the purchase return book, credit note is entered in the sale return book। ये डिफरेंस है इसके, समझ आ रही है? वो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की बात चली, साथ में इसकी भी बात हो गई। देन है who is an insolvent? Who is an insolvent? Name it. That explain the term insolvent. Just money. The person who is not able to pay his debts. Yes. The person who is not able to pay his debts, whose assets are insufficient to pay off the liabilities. And what is insolvency? अब ये क्या हो? एक वर्ड आपने चेंज करना है, वो मैं वर्ड चाहिए वो वाला, बताओ मैडम। The process of being not able to सिचुएशन कह सकते हैं ना, ये सिचुएशन क्या है? इट इज सिचुएशन ऑफ बीइंग इंसॉल्वेंट, क्या कहते हैं? इट इज सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज नॉट एबल टू पे हिज डेट्स, व्हेन हिज एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू पे ऑफ द लायबिलिटीज, दैट इज अ सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंट जो है वो एक नाउन है, हम कह सकते हैं। इंसॉल्वेंसी पता नहीं क्या है, पर नाउन नहीं ये पता नहीं क्या है, ये आप देख लेना है, नाउन नहीं है ये बात। इट इज सिचुएशन इन व्हिच द पर्सन बिकम्स इंसॉल्वेंट, ही इज अनएबल टू पे हिज liabilities because of the lack of the assets। ठीक, solvent कौन होगा फिर? able to pay, who is able to pay, बिल्कुल ठीक। देन है आपका what is the meaning of matching concept? Matching concept, it's not cricket match। उधर ध्यान चला गया कल की, उसने कितनी विकेट ले ली थी अश्विन ने, एक सेंचुरी भी मार ली थी, है ना। उधर भी ध्यान करना चाहिए इस पे। Inventory values are compared with expenses to know the availability. रिपीट करना, मैं रिपीट करना। Inventory values are रेवेन्यूज आर, मैं मेरे को वैल्यूज सुन रहा हूँ। यस, रेवेन्यूज आर compared with expenses to know the correct amount. इसको ठीक करना है, इसमें एक तो वर्ड ऐड करने हैं। शी इज सेइंग कि इन व्हिच रेवेन्यूज आर कंपेयर्ड विद द एक्सपेंसेस टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉसेस, यही है। एक वर्ड ऐड कर दीजिए, मेरे ख्याल से वही वर्ड मेन है। For the same year. सेम पीरियड, बता दिया, सेम पीरियड। द रेवेन्यूज ऑफ, ठीक है, द रेवेन्यूज ऑफ सेम पीरियड शुड बी मैच्ड विद द एक्सपेंसेस सो दैट ट्रू पिक्चर ऑफ द बिजनेस कैन बी नोन। ट्रू पिक्चर ऑफ द नोन, है ना। हम ये बात करते हैं, सपोज हम उस दिन भी बात कर रहे थे, इट इज वेरी क्लोज टू दैट एक्रूवल बेसिस, एक्रूवल कांसेप्ट, है ना। अगर वर्कर्स हमारे काम किया है, उनकी सैलरी है 1 लाख रुपए सारे वर्कर्स की, उन्होंने 12 महीने काम किया, तो हमने कितनी सैलरी पे करनी थी? 12 लाख रुपए। एंड जनरली यू नो कि जो सैलरी होती है वो मंथ के सपोज हफ्ते 10 दिन के बाद हम पे करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी की सैलरी फरवरी में पे होगी, फरवरी की मार्च में पे होगी, मार्च की अप्रैल में पे होगी। इसका मतलब इस साल में 11 सैलरी पे होगी, 11 पे होनी है ना, क्योंकि एक मंथ की तो हम अगले साल पे करेंगे, जबकि वर्कर्स ने काम कितना किया हुआ है? 12 महीने पूरा किया हुआ है। मीन एक्सपेंसेस हम 12, बेनिफिट्स हम 12 महीने गिन रहे हैं। सपोज उन्होंने सेल करी है या प्रोडक्शन करी है, कितनी देर करी? 12 महीने। बेनिफिट्स हमने लिया है तो कितने महीने का है? 12 महीने का। सैलरी कितने महीने की दी है? 11 महीने की। पीरियड सेम ही हुआ ना, गलत हो गया ना।
क्योंकि अगले पिछले साल के इस साल का 1 महीने की सैलरी को हम इस केस में अगले साल में गिनेंगे, तो द पीरियड विल नॉट बी सेम। वो कहता है अगर आपने बेनिफिट 12 महीने का लिया है ना, कौन से 12 महीने का, सपोज अप्रैल टू मार्च, अप्रैल 19 टू मार्च 20, अगर आपने काम ही वाले 12 महीने लिया है ना, सैलरी भी इसकी 12 महीने की मिल जाएगी। हो सकता है हम मार्च वाली सैलरी अप्रैल 20 में पे करें, पेमेंट बाद में हो जाएगी, गिनी यहाँ जाएगी। हम ये कहेंगे 11 लाख रुपया सैलरी पे कर दी, 1 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग, 1 लाख रुपया हमारा आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है। गिनेंगे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने को हम 12 लाख रुपया ही गिनेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि पे बाद में कर देंगे। पेमेंट इज नॉट एक्सपेंस, पेमेंट कैन बी मोर और लेस देन द एक्सपेंस। सिमिलरली रिसिप्ट कैन बी मोर और लेस देन द इनकम, दे आर नॉट सेम, दे कैन बी सेम, जनरली दे आर सेम, है ना। इस वाले केस में वो नहीं है। बेनिफिट लिया 12 महीने का, सैलरी पे करनी थी 12 लाख रुपया, पे कितनी करी है 11 लाख रुपया, एक्सपेंस कितना है 12 लाख या 11 लाख, 12 लाख, दैट पेमेंट कितनी है 11 लाख रुपीस। अगर सैलरीज बनकर ज़्यादा लेते हमारे से, सपोज 1 महीने के एडवांस ले गए 13 लाख ले गए, पेमेंट कितनी होती 13 लाख, गुड बच्चन। और दूसरा एक्सपेंस कितना होता अगेन एक्सपेंस नहीं वेरी करेगा, एक्सपेंस सैलरी की बात कर रहे हैं, सैलरी इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, रेंट की बात कर रहे हैं, रेंट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। पेमेंट हो सकता है थोड़ी कम या ज़्यादा होगी, जो एडवांस तो पे कर दिया था या हमने कम तो नहीं पे किया हुआ, उसके हिसाब से।